हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम प्रतिदिन बोले जाने वाले कुछ हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो आज का पहला जो हिंदी सेंटेंस है दिया है कि भगवान आपका भला करें। तो अक्सर हम अपने दैनिक दिनचर्या में ऐसे वाक्यों को बोलते हैं, भगवान आपका भला करें। तो अगर हम इसका अंग्रेजी बनाते हैं तो ये हो जाएगा मे गॉड, और हो जाएगा ब्लेस यू, और अंत में संबोधन का चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगा देंगे, भगवान आपका भला करें। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है, यह मेरा सौभाग्य है। यानी अगर कोई किसी का सम्मान करता है, उस तरह से कोई काम करता है तो यह कहा जाता है यह मेरा सौभाग्य है। तो अगर इसको अंग्रेजी में लिखना हो यह मेरा सौभाग्य है तो इसकी अंग्रेजी होगी इट्स, और उसके बाद हो जाएगा माई और प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है, क्या चल रहा है। अगर हम कभी किसी अपने परिचित से मिलते हैं तो अक्सर उनसे हम हाल चाल पूछते हैं, उसका कुशल क्षेम पूछते हैं और कहते हैं क्या चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को अगर हमको अंग्रेजी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, क्या चल रहा है। तो इसके लिए होता है व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है। अगला सेंटेंस है कि मैं रास्ते में हूँ। अगर कभी किसी से कोई पूछ रहा है तो हम कहते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। तो मैं रास्ते में हूँ, इसके लिए अंग्रेजी हम प्रयोग करेंगे कि आई एम ऑन द वे, यानी मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि मजाक मत करो, मजाक मत करो। तो अगर इसको हमको अंग्रेजी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो मजाक मत करो, तो इसके लिए हम लिखेंगे स्टॉप, यानी मजाक जारी है और उसको मत करने के लिए कहा जा रहा है बंद कर दो। तो स्टॉप यानी बंद करो या मत करो, क्या मत करो, तो मजाक, तो स्टॉप किडिंग, ये हो जाएगा स्टॉप किडिंग, यानी मजाक मत करो। अगला दिया है कृपया शांत रहिए, यानी शोर शराबा हो रहा है और उन लोगों को कहा जा रहा है कि कृपया शांत रहिए। तो अगर ऐसे सेंटेंस का हम अंग्रेजी लिखेंगे तो हो जाएगा प्लीज़, और ये हो जाएगा कीप और क्वाइट, यानी कीप क्वाइट। तो प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। अगला दिया है कि इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अगर किसी को किसी प्रकार का सम्मान मिल रहा है तो उसके लिए वह कहता है कि इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अगर इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो क्या करेंगे, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। तो इम्पेरेटिव है, सबसे पहले थैंक्स, उसके बाद फॉर, और इस सम्मान के लिए तो दिस ऑनर, दिस ऑनर, यानी थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि यह बहुत ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ मिल गया है तो उस समय हम कहते हैं कि यह बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा इट्स, और ये हो जाएगा टू मच, इट्स टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। अगला सेंटेंस दिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई काम उस तरह का हो रहा है, अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ कहा जा रहा है तो कहते हैं इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसको हम लिखते हैं तो इसके लिए हम करेंगे, तो ये हो जाएगा डजंट, और ये हो जाएगा मैटर, यानी डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगला सेंटेंस दिया है कि अपने काम से मतलब रखो या अपने काम से काम रखो। अगर इसको हमको अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या करते हैं, अगर तब कई बार होता है कि कोई किसी अन्य काम में दखल अंदाजी करता है, इंटरफियर करता है, तो उस समय कहा जाता है कि अपने काम से काम रखो। तो अगर ऐसा सेंटेंस है तो हमको इसको अंग्रेजी बनाना है तो क्या करेंगे, अपने काम से मतलब रखो या अपने काम से काम रखो। तो यहाँ लिखेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, ये हो जाएगा माइंड योर, और ये हो जाएगा ओन बिजनेस,
ये हो जाएगा माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो या अपने काम से मतलब रखो। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अगर इसे अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या करेंगे? मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तो सबसे पहले दूर हो जाओ तो गेट आउट, दूर हो जाओ। कहाँ से दूर हो जाओ? तो मेरी नज़रों से, तो यहाँ हो जाएगा ऑफ माई, ये हो जाएगा साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। अगला दिया है कि बोलने से पहले सोचा करो, यानी कई बार ऐसा होता है कि कुछ बोलते हैं और वह हो सकता है कि हमारे ज़ुबान से गलत निकल जाए, कुछ बेकार निकल जाए, तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी बोलो उससे पहले सोच लो। तो वही दिया है कि बोलने से पहले सोचा करो। तो इसको अगर अंग्रेजी में लिखना होगा तो लिखेंगे, ये हो जाएगा थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचा करो। तो ऐसे सेंटेंस अक्सर हम अपने दैनिक दिनचर्या में बोला करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको जब अंग्रेजी में कहना चाहते हैं तो तमाम परेशानी हो जाती है, कभी कभी सेंटेंस नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम बोला करते हैं। कुछ और भी देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है, दिया है कि पैसा सभी बुराइयों का जड़ है। तो ऐसा अक्सर हम वाक्य बोला करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में कि पैसा सभी बुराइयों का जड़ है। तो अगर इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो कहेंगे मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स, यानी मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स, कि पैसा सभी बुराइयों का जड़ है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि मेरी पलकें भारी हो रही हैं। तो अक्सर कहा जाता है कि मेरी पलकें भारी हो रही हैं। तो अगर हमको इसको अंग्रेजी में बोलना होगा तो ये हो जाएगा माई, ये हो जाएगा लिड्स आर गेटिंग, और ये हो जाएगा हैवी, कि माई लिड्स आर गेटिंग हैवी, कि मेरी पलकें भारी हो रही हैं। अब देखो दिया है कि जाकर थोड़ा सो लो, यानी तमाम वह काम किया है, थका हुआ है, उसे नींद आ रही है। तो ऐसे वाक्य के लिए ऐसे समय पर कहा जाता है कि जाकर थोड़ी देर सो लो। तो ऐसे अगर सेंटेंस आएगा तो इसको लिखेंगे गो एंड टेक अ नैप। नैप मतलब होता है झपकी लेना, यानी थोड़ा सा सो लेना। वही दे रहा है कि गो एंड टेक अ नैप, जाओ और थोड़ा सो लो। अगला दिया है कि उसकी पलकें झपने लगीं, यानी उसकी पलकें झपने लगीं। अगर इसको लिखना होगा तो अब इसके लिए हम करेंगे कि हिज और पलकें, तो लिड्स, और ये हो जाएगा बिगेन टू, और ये हो जाएगा क्लोज, यानी हिज लिड्स बिगेन टू क्लोज, उसकी पलकें झपने लगी। अगला सेंटेंस दिया है कि मैं जल्दी में था, यानी कई बार होता है कि आप मुझसे मिले नहीं, आए थे मिले नहीं, और उस समय आदमी कहता है कि नहीं मैं बहुत जल्दी में था इसलिए नहीं आ पाया। तो मैं बहुत जल्दी में था। तो अगर इसको अगर कहना होगा कि मैं जल्दी में था तो ये हो जाएगा आई वाज, और इन, और ये हो जाएगा हेस्ट, आई वाज इन हेस्ट, कि मैं जल्दी में था। अगला सेंटेंस है कि वो मेरा कोई दोस्त नहीं है। ऐसे सेंटेंस अक्सर हम बोला करते हैं। अगर कोई गलती कर दिया हो, कहा जाता है कि देखिए वो आपका सगा है, चाहे आपका जान पहचान का है, अगर गलती कर दिया तो हम कहते हैं कि वो मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो अगर ऐसे सेंटेंस को अगर अंग्रेजी लिखना हो तो लिखेंगे ही इज़ नो फ्रेंड ऑफ, और ये हो जाएगा माइन। तो ही इज़ नो फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगला सेंटेंस है कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। ऐसे भी अक्सर बोला जाता है कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो अगर इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या कहेंगे? तो मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो अगर इसको कहना होगा तो लिखेंगे आई एम नो, और ये हो जाएगा फूल, कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ या मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ।
तो ऐसे सेंटेंस अक्सर हम अपने दैनिक दिनचर्या में बोला करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।